नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामनवमी के लिए जो आप इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों को वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के 2500 रुपये मिलेंगे, उसको लेकर के क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के बारे में दोस्तों, जिसमें आप लोगों का जो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे पिछले 3 महीने से बकाए थे। सर्वजन पेंशन योजना जिनके 2 महीने से पेंशन बकाए थे, आप लोगों को रामनवमी में मिलने का बहुत बड़ा कयास लगा रहे थे कि आखिर 3 महीने से और 2 महीने से जो पेंशन की पैसे नहीं मिले हैं वो अब आप लोगों को रामनवमी और ईद में मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप लोगों को रामनवमी में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। किसमें किए जा चुके हैं दोस्तों, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले पेंशन योजना के पैसे किस जिले में मिलेगा, जयराम कुमार महतो जी का क्या आदेश आया है, सारे कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को, हालांकि इस टॉपिक से हटकर है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी के समय में सबसे बड़ी अपडेट यही चल रहे हैं कि आप लोगों का गैस का किल्लत हो सकता है। दोस्तों, अभी आपको गैस नहीं मिल रहे थे और कम मिल रहे थे, लेकिन अब और कम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों स्टार्ट होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले यही थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लोड कराता हूँ पेंशन योजना के अपडेट पर। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पहले ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया था अमेरिका के दबाव लाने के लिए, लेकिन दोस्तों भारत को और चीन को उसकी परमिशन थी। और यहाँ पर इसके बावजूद भी अभी जहाँ से पूरे विश्व में 20% की जहाँ से एलएनजी का सप्लाई होता था, वहीं पर अभी तेल में आग लगा दिया है। कच्चा तेल अभी जो है $118 के पार हो गए हैं और अब आप लोगों को महंगी गैस मिल सकते हैं और आने वाले समय में इसकी काफ़ी ज़्यादा किल्लत देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा कुछ आप लोगों के सामने पेपर की कटिंग है। जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अब आइए आपको फिर से ले चलता हूँ पेंशन योजना के अपडेट पर। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, अब तक 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। किसमें किए गए हैं आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब तक 50 लाख से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है। इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने सबसे अधिक बजट महिलाओं के बच्चियों पर ही रखा है। इस बार भी 14,065 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 34,000 करोड़ रुपए महिला सशक्तिकरण पर खर्च करने का प्रावधान किया है। सीएम ने कहा है कि महिलाएं अब निर्णय लेने वाली शक्ति बनी है। आने वाले समय में कई ऐसी चीजें का रचनाबद्ध तरीके से लगाएंगे। राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की पलाश एवं आदिवा ब्रांड की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की है। इसे नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन से जोड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों, किन चीजों पर खर्च किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं को खाका पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की है, मैया सम्मान योजना के लाभुक और वंचित समाज के लोगों को जीविका से जोड़ने के लिए जोहार परियोजना का दूसरा चरण शुरू की जाएगी। दोस्तों, झारखंड में एक और नया योजना चालू किए जा रहे हैं। यह मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पहले से था ही, मैया बलवान योजना था, मैया उद्यमी योजना था, लेकिन यहाँ पर जोहार परियोजना एक नई योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया। 3 साल में मैया और वंचित समाज की महिलाओं में आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मैया बलवान योजना और मैया उद्यमी योजना को धरातल पर उतार दिया। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना को
ध्यान में रखते हुए कई सारी योजना उसी से रिलेटेड लॉन्च की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं मैया बलवान योजना, मैया युद्धमी योजना और जोहार परियोजना, ये सब उसी के को ब्रांच है दोस्तों। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपने वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के 2500 रुपया मिलने को लेकर के काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में अभी चलो कोई अपडेट नहीं है, इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप लोगों का पिछले 3 महीने से और पिछले 2 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं, वो कब मिलेंगे, यही आपके मन में चल रहे होंगे। आज ही मेरे से 2-3 वैसे व्यक्ति मिले जो बोल रहे थे कि पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर पेंशन बंद हो गया है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रहे हैं, या फिर मुझे ब्लॉक जाने की जरूरत है। तो मैंने उसे ऐसा कहा कि अभी आप रुक जाइए, ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही अभी पैसा रिलीज नहीं किया है। आपको यहाँ पर यह भी बताते हुए चले कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना जो कि पिछले 3 महीने से बकाए हैं, और यहाँ पर 2 महीने की राशि भेजी गई है, 2 महीने की राशि भेजी गई, यानी दिसंबर महीने तक का इन लोगों का क्लियर है। लेकिन फिर भी 3 महीने मतलब जनवरी फरवरी मार्च तक के पेंशन के पैसे बकाए हैं। अगर मान के चलो कि 3000 रुपये भी अगर देते हैं तो 3 महीने से जो रोका क्या है, इस पेंशन को कम से कम क्लियर करना चाहिए। यहाँ यह हो गया। दूसरा, सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें भी आप देखोगे कि जनवरी तक के पेंशन मिले हुए हैं, उसके बाद फरवरी महीना के और मार्च महीने के बकाए हैं। मतलब यहाँ पर 2 महीने के इन लोगों के भी बकाए हैं, जो कि इन लोगों का मतलब इनका जो इंदिरा गांधी वो 3 महीने से और सर्वजन योजना जो है 2 महीने से, इन लोगों को इस बात का इंतजार था कि ईद और रामनवमी के उपलक्ष्य में इन लोगों के खाते में जो भी रुके हुए पैसे हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों के हाथ में फिर से निराशा लगा है, इन लोगों के पैसे इन लोगों के खाते में अभी नहीं पहुंचे। ईद खत्म होने को है, कल ईद है और ईद के उपलक्ष्य में भी नहीं मिलने वाले, जो कि आज अगर नहीं मिले तो एक दिन में आप लोगों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैंक वगैरह भी छुट्टी हो सकते हैं, इस तरह से आप लोगों को नहीं मिलेंगे। रह गई बात रामनवमी में। अब देखने वाली बात यह है कि ईद में नहीं मिला तो रामनवमी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैया सम्मान योजना के प्रति सरकार का काफी ज्यादा ध्यान है, जो भी सरकार कर रही है उसके बारे में सारे कुछ फैसला ले रही है मैया सम्मान योजना के पक्ष में। बाकी जो वृद्धा विधवा दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों के प्रति सरकार की किसी भी तरह से कोई भी योजना ना लाया जा रहा है, ना ही आप लोगों को बकाया दिया जा रहा है। और जो जयराम कुमार महतो जी ने बढ़ाने को लेकर के इस बारे में बात किया था कि आप लोगों को फिर से बढ़ी हुई राशि मैया सम्मान योजना के तर्ज पर दिया जाएगा, उसके बारे में भी अभी किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं है। अब देखना यह है कि आप लोगों को रामनवमी में या फिर 2500 रुपये लेकर के कोई बड़ी अपडेट आते हैं या नहीं आते। विधानसभा सत्र आप लोगों का समाप्त हो चुके हैं। अब वहां से किसी प्रकार की कोई भी जो भी सवाल जवाब होते थे, जो भी विधायकों को अपना मत रखना था, वो सारे कुछ वहां रख चुके हैं। अब आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि आप लोगों के प्रति यानी जयराम कुमार महतो जी के जो मांग था 2500 रुपये वृद्धा विधवा दिव्यांग को मिलना चाहिए, उस पर आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आते हैं या नहीं आते हैं, जो भी चीजें होंगी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। लेकिन आप लोगों से यहाँ पर एक चीजों का गुजारिश होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हमारी आपकी सारे कुछ जो आवाज है वो सभी विधायकों के पास जाए और विधायकों के माध्यम से सीएम के पास जाए, ताकि आप लोगों को बढ़ी हुई राशि मिल सके। यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री चुनाव से पहले आप लोगों से वादा की थी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैया योजना के बराबर ही आप लोगों को 2500 रुपये पेंशन दिए जाएंगे, जिस बात को लेकर के अभी तक उन्होंने ना किसी प्रकार की कोई अपडेट दिए हैं और ना ही बढ़ाने को लेकर के बातें कर रहे हैं। जो भी विधायक है, कुछ विधायक अपनी बात को रख रहे हैं ताकि आप लोगों को बढ़ी हुई राशि मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट छूट जाता है
जिसमें आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्ग के खाते से उड़ाए 19.85 लाख, 3 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या था दोस्तों, इसने गूगल पर, यानी जो साइबर क्राइम के अपराधी थे, उसने गूगल पर एक फेक फोन नंबर जारी कर दिया था। इसने यहाँ पर कनेक्शन के लिए फोन किया दोस्तों। उसके बाद साइबर वाले ने उसे एक लिंक दिया। जैसे ही लिंक पर क्लिक किया दोस्तों, वैसे ही इसके खाते से 19.85 लाख रुपये उड़ा दिए गए। आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी तरह की कोई गलती नहीं कीजिएगा, कोई भी OTP आप किसी को शेयर नहीं करिएगा, किसी भी अनजान लिंक को आप क्लिक नहीं करिएगा, वरना आप लोगों की जो भी जमा पूंजी है वो खत्म हो सकते हैं दोस्तों, और आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए ना किसी को OTP देना है, ना ही किसी के लिंक पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जो हमसे सवाल कर रहे थे पेंशन बंद हो गया या चालू हो गया, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे, अगर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उनको इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का पैसा मिल रहा है, तो अगर उन लोगों को अगर हाल फिलहाल में यानी दिसंबर महीने तक का जो पेंशन क्लियर है, यानी 2000 रुपया अगर उनको मिला होगा, तो फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का पेंशन बंद नहीं हुए हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का सर्वजन पेंशन योजना मिल रहा है दोस्तों, उन लोगों को अगर जनवरी महीने तक पेंशन के पैसे मिले हैं, तो फिर उन लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का किसी प्रकार से कुछ नहीं हुआ है, बस सरकार ने अभी पैसा ही नहीं जारी किया जिला को, जिसकी वजह से आप लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप लोगों को जनवरी महीने तक का पेंशन मिल गया है दोस्तों, तो आप लोगों का कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही सरकार पैसा भेजेंगी आप लोगों के खाते में आ जाएगा, और फिर मैं इस बीच में आप लोगों के लिए जो भी अपडेट होंगे वो अपडेट लेकर के आ जाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।